हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पाइसेस के बारे में। जी हाँ, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन जो कॉर्डिनेट्स की है उसमें एक सीरीज़ जो पाइसेस है वो भी आपके क्लासिफिकेशन के अंडर आती है। तो आज हम पढ़ेंगे पाइसेस। पाइसेस क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं और पाइसेस की जो है क्लासिफिकेशन क्या है। ये बीएससी सेकंड सेम के अंदर ये दिया गया है। अगर आप फिशरीज़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको फ़िशरीज़ के बारे में ABC भी नहीं आता है तो अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आप फ़िशरीज़ के बारे में बहुत कुछ जान सकोगे। ओके, तो अगर आप फिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर आप BSc सेकंड सेम का एग्ज़ाम देना चाहते हो, दोनों के लिए ये बड़ा ये है इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ओके, देखिए, अगर हम बात करें सीरीज पाइसेस की बात करें, जो हम इनको फिशेस भी बोलते हैं, ठीक है, फिशेस को ही पाइसेस कहते हैं। इसके हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले जो कैरेक्टर है कि ये एक्वेटिक होते हैं, आइदर फ्रेश वाटर और मैरीन होते हैं, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जो पाइसेस होती हैं, जो फिशेस होती हैं, वो कैसी होती हैं, देखो वो एक्वेटिक होती हैं क्योंकि वो पानी के अंदर रहती हैं, या तो फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगी या मैरीन वाटर के अंदर रहेंगी। मैरीन वाटर वो पानी होता है जहाँ पे कुछ साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें पाई जाती है। फिर लिखा है यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। जी हाँ, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड जो है आप जानते हैं, जो हम कहते हैं पोकिलोथोम्स या फिर कोल्ड ब्लड एनिमल्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो इंटरनल हीट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरनल हीट जनरेट नहीं कर सकते। इनका जो स्किन होता है, ठीक है, इनका जो स्किन होता है वो कवर होता है, स्केल्स होते हैं, डर्मल डेंटिकल्स या फिर बोनी प्लेट्स होते हैं। ठीक है, उसके स्किन के ऊपर या स्केल्स आपको दिखेंगे या डर्मल डेंटिकल्स या बोनी प्लेट्स आपको वहाँ पे दिखेगी। बॉडी की बात करें, बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन बॉडी आपको देखने को मिलेगी, बट सम आर इलोंगेटेड स्नेक लाइक एंड फ्यू आर डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। और हम बॉडी की बात करें, बॉडी में इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी है। एक तो जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, कुछ के अंदर देखा गया है कि वो स्नेक लाइक इलोंगेटेड होती हैं, और कुछ जो डोर्सो वेंट्रली जो है वेंट्रल साइड में जो है वो कंप्रेस्ड होती हैं। ओके, इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स सपोर्टेड बाय सॉफ्ट और स्पाइनी रेज। तो इनके अंदर पेयर्ड भी और अनपेयर्ड भी फिन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको सपोर्ट कौन करता है, सॉफ्ट या स्पाइनी रेज से जो हैं ये सपोर्ट होते हैं। डोर्सल, कॉर्डल एंड एनल फिन्स आर अनपेयर्ड। इसमें जो डोर्सल साइड में फिन होता है या कॉर्डल होता है, ये जो होते हैं ये या एनल होता है, ये होते हैं अनपेयर्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो पेक्टोरल्स और पेल्विक होता है ये पेयर्ड होते हैं। अब अगर आप फिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो डोर्सल फिन होता है या कॉर्डल होता है या अनल होता है ये कैसे होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये अनपेयर्ड होते हैं। अगर पेक्टोरल की बात करें या फिर हम पेल्विक्स की बात करें, वेंट्रल साइड में ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है, टेल्स जो होता है ये मस्कुलर होती है और यूज्ड फॉर प्रोपल्शन के लिए ये यूज़ होती है। ओके, नोस्ट्रल्स की बात करें ये पेयर्ड होते हैं, बट डू नॉट ओपन इनटू फेरिंग्स एक्सेप्ट लंग्स फिशेस। सिर्फ लंग फिशेस के अंदर देखा गया है कि ये ओपन होती हैं फेरिंग्स में, उसके बगैर ये जो नोस्ट्रल्स होते हैं ये किसी के अंदर ओपन होने वाले नहीं होते हैं। ओके, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स जो हैं आपको एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, तो क्योंकि आपकी जो सिलेबस है, जो अगर हम BFSC की बात करें या फिर आप डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए भी आपका बड़ा ये इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे मैंने बात किया प्रोपल्शन। क्या आप जानते हैं प्रोपल्शन क्या होता है? प्रोपल्शन एक ऐसी फोर्स जनरेट होती है जो पुश करती है या उसको जो फॉरवर्ड की तरफ जो उसको पुश करती है, हेल्प करती है चलने के लिए, ठीक है ना, तैरने के लिए। ओके, प्रेजेंस ऑफ बार्बल्स, एक्सीलेंट टेक्टाइल ऑर्गन होता है बार्बल्स। कुछ जो टेलेस्टोमी फिशेस होती हैं उसके अंदर देखा गया है ये मूछें जो होती हैं, ठीक है, वो पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है या आपको कार्टिलेजस मिलेगा या आपको बोनी मिलेगा। ये कहते हैं ना कि मछली लाओ हड्डी के बगैर, या बोलते हैं मछली लाओ हड्डी वाली, ठीक है। अब जो हड्डी के बगैर होती है उसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जो होती है, जो हड्डी किसको होती है वो हम बोनी बोलते हैं। अब ये हड्डी की बात करें, फिशेस के अंदर जो है जो स्केलेटल सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा कि फिशेस के अंदर किस तरह से बॉडी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। अगर एंडोस्केलेटन की बात करें उसके बारे में अलग से हम लेक्चर भी लेकर आए हैं, और ऑलरेडी एक और लेक्चर हम
आपके लिए लाएंगे, ठीक है, ताकि जो एंडोस्केलेटन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, किस तरह से इसके अंदर जो कोई बोलता है इसके अंदर कंडा होता है, ठीक है ना, तो हम अलग से डिस्कस करेंगे क्या वो कंडा है, क्या वो हड्डी है, क्या चीज़ है। ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन जो हैं और गिल्स, गिल्स जो ऑर्गन होता है ना फिश के अंदर, उस ही से ये रिस्पायर करते हैं, ठीक है, उस ही से वो ऑक्सीजन लेते हैं। बट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं बहुत सारों के अंदर। गिल्स आर बोर्न बाय ट्रू गिल आर्चेज, दे ओपन आउटसाइड बाय गिल स्लिट्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम इन टेलेस्टोमी। देखो जो गिल होते हैं फिश के, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जो ये कवरिंग होती है ये टेलेस्टोमी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, बोनी फिशेस के अंदर आपको मिलेगी ओपर्कुलम, जो आपको जो गिल्स के ऊपर जो होता है, ठीक है ना, कवर्ड होते हैं गिल्स, ठीक है, इसके नीचे गिल्स होंगे और ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है इस तरह से, ये आपको ओपर्कुलम होगा, जब ओपर्कुलम उठाओगे आपको गिल्स मिलेगा आपके उसकी माउथ के बिल्कुल हेड के साइड में। ओके, तो क्या ओपर्कुलम टेलेस्टोमी के अंदर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, तो क्या टेलेस्टोमी प्रोसेस करती है ओपर्कुलम या नहीं करती है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, गिल्स के बारे में एक चीज़ और जानते हैं, गिल्स जो होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, ये नेवर मोर देन 7 पेयर, 7 पेयर से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। यूजुअली 5 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा मान लिया अगर होंगे तो 7 पेयर्स होंगे, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। स्विम ब्लैडर या हम कहते हैं एयर ब्लैडर, ये भी किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, बट सेकेंडरली लॉस्ट इन सम स्पीशीज़। लैटरल लाइन सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड। अगर आपकी जो ये फिश है, ठीक है, बिल्कुल आपको एक लाइन देखने को मिलेगी बीच में, तो उसको हम कहते हैं लैटरल लाइन सिस्टम, वो वेल डेवलप होती है फिशेस के अंदर। हार्ट इज़ वेनोस एंड 2 चैम्बर्ड। हार्ट पूछा जाए कि फ़िश के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसका आंसर आएगा 2 चैम्बर्ड, ठीक है। 1 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। क्रैनियल नर्व के बारे में पूछ सकते हैं, कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर होती हैं तो कितनी होती हैं। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओनली इंटरनल एयर जो है वो प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल एयर यहाँ पे फिशेस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। किडनी की बात करें, मीसोनेफ्रॉस जो है किडनी फिशेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। द गोनैड्स प्रोसेस ट्रू गोनोडक्ट्स, और जो गोनैड्स होते हैं उसके अंदर ट्रू गोनोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है, डेवलपमेंट होती जो वो इंटरेक्ट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको भी याद कीजिएगा। एमनियन एंड एलेंटोइस आर एब्सेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपको एमनियन और एलेंटोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो 21 पॉइंट है ना, इसको आप रट मार दो, बहुत ज़बरदस्त से आप याद कीजिएगा। और आपको ये 21 पॉइंट याद होते हैं फिश के बारे में, तो आप इजीली कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम स्पाइसेस को आगे पढ़ते हैं, इसके हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो सीरीज स्पाइसेस है, इसके हम क्लासेस देखते हैं। पहली जो क्लास आती है वो आती है इलाज़्मो ब्रांची, ठीक है, इलाज़्मो ब्रांच। दूसरा आता है होलोसिफेली, तीसरा आता है डिप्नोई, चौथा आता है टेलेस्टोमी। आप नोट कीजिएगा, इलाज़्मो ब्रांच, होलोसिफेली, डिप्नोई और टेलेस्टोमी। ओके, आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इलाज़्मो ब्रांच के बारे में। इलाज़्मो ब्रांच जो है वो जो क्लास है उसके अंदर क्या क्या है। इलाज़्मो ब्रांच बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है आपके स्पाइसेस के अंदर। इसकी सब क्लास है सिलैची, सिलैची है सब क्लास। अब सिलैची के अंदर 2 आर्डर आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आर्डर आते हैं। एक आता है प्लीरोट्रिमेटा, दूसरा आता है हाइपोट्रिमेटा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, या ऐसा पूछ सकते हैं कि जो सब क्लास सिलैची है इसका कोई भी कैरेक्टर पूछ सकते हैं जो हमने आगे डिस्कस किया है। और हमें मोटा मोटा ऊपर से थोड़ा बताऊं कि जो सिलैची सब क्लास होती है, इसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं, पेरिड फिन्स जो होते हैं वो विदाउट मेडिन एक्सेस होते हैं। बेस ऑफ पेक्टोरल फिन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, पेक्टोरल रेडियल जॉइंटेड होता है, और मेल्स के अंदर क्लैस्पर होते हैं। जैसे प्लीरोट्रिमेट्स है, हाइपोट्रिमेट्स है। अब प्लीरोट्रिमेट्स क्यों नाम दिया है और हाइपोट्रिमेटा नाम क्यों दिया है। आप प्लीरोट्रिमेटा आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि आप बताइएगा जो गिल स्लिट्स होते हैं प्लीरोट्रिमेटा के अंदर कौन से साइड में प्रेजेंट होते हैं, कौन से बताइएगा आप। देखिए जो प्लीरोट्रिमेट्स होते हैं इनके अंदर हम बात करें, जो गिल्स होते हैं वो होते हैं लैटरल साइड। किसमें होते हैं? लैटरल साइड। दूसरा आता है हाइपोट्रिमेटा, इसके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो होते हैं वेंट्रल साइड। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और सुपर ऑर्डर के बाद आते हैं ऑर्डर। प्लीरोट्रिमेटा का जो ऑर्डर है वो आता है लैमनीफॉर्म्स। क्या आता है? लैमनीफॉर्म्स। लैमनीफॉर्म्स में जैसे स्कॉल्डॉन है, स्टीगोस्टोमा है, ज़ाइजीना है, साइलियम है, हिपेटेंचस है, ये सब जो हैं, ये फिशेस जो हैं, ये आती हैं ऑर्डर लैमनीफॉर्म्स के अंदर। ओके। और अगर हम बात करें जो हाइपोट्रिमेटा है, इसको जो ऑर्डर हैं, दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक आता है रेजिफॉर्म्स, दूसरा आता है टॉर्पीडिनो फॉर्म्स। टॉर्पीडिनो फॉर्म्स में सिर्फ आपको टॉर्पीडो दिखाना है, और जो राजी फॉर्म्स है ये राइनोबेटस, ट्राइगॉन, माइलोबेटस, प्रिस्टस और रिया या राजा। क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि बताइएगा जो स्कॉल्डॉन है, जो डॉग फिश है, ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो आपका आंसर होगा लैमनीफॉर्म्स। ओके। ज़ाइजीना जो है कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? लैमनीफॉर्म्स। ओके। या आपको ये पूछ सकते हैं कि आप बताइएगा स्कॉल्डॉन का जो सुपर ऑर्डर है कौन है? प्लीरोट्रिमेटा। कौन सा है? प्लीरोट्रिमेटा। या फिर स्कॉल्डॉन का सब क्लास कौन सा है? सिलाची। ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमी जो है आपके सिलेबस के अंदर दी गई है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। आपको ये बेसिक है, अगर आप टैक्सोनॉमी जो पढ़ रहे हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। ट्राइगॉन, प्रिस्टस कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? और रेजिफॉर्म्स। अब जो ये फिशेस हैं, ट्राइगॉन की हो, राजा हो, प्रिस्टस हो, राइनोबेटस हो, ये जो हाइपोट्रिमेटा मैंने पहले बताया, इनके जो गिल सेट होते हैं वो होते हैं विंटर साइड्स। ठीक है। ऑर्डर कितने आ गए? और रेजिफॉर्म्स आ गया, टॉर्पीडो फॉर्म्स आ गया। टॉर्पीडो का टॉर्पीडो आता है। उसके बाद हम बात करेंगे जी क्लास जो है होलोसिपेली। हमने बोला पहला इलास्मोब्रांची, दूसरा बताया हमने आपको होलोसिपेली। होलोसिपेली के अंदर हम देखते हैं जी होलोसिपेली क्लास के अंदर क्या आता है। ठीक है, देखिएगा होलोसिपेली के अंदर अब सब क्लास की बात करें, वो आता है चाइमेरा। चाइमेरा जो है या आप काइमेरा बोलो या आप चाइमेरा बोलो, ये सब क्लास है होलोसिपेली की। अब चाइमेरा जो है इसके ऑर्डर जो है वो है कैमाइरी फॉर्म्स बोलो या चाइमेरी फॉर्म्स बोलो। अब चाइमेरा जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, आपको पूरा बताएंगे इसके बारे में। ठीक है ना। अब जो होलोसिपेली होती है इसको हम बोलते हैं प्लेटो क्वाड्रेट फ्यूज्ड टू द नीरोक्रैनियम। ठीक है। अब कैमेरी जो सब क्लास होता है, इस पर जो नोटोकार्ड होती है वो परसिस्टेंट होती है, यूजुअली सराउंडेड विद एनोमिरस पार्शली कैल्सिफाइड रिंग्स होते हैं। इसका कोई सेंटर नो ट्रू सेंटर होता है। पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो नॉर्मल टाइप्स के होते हैं, जैसे हम चाइमेरे की बात करें ऑर्डर कैमेरी फॉर्म्स के अंदर आता है। ओके, उसके बाद आता है क्लास डिप्नोई। डिप्नोई के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, अगर आपने आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने सुना होगा ज़रूर। क्वेश्चन आएगा कि आप बताइएगा नीरोसिरेटोडस जो है, ये जो फिश है, ये कौन से क्लास से बिलोंग करती है? जी हाँ, ये करती है डिप्नोई क्लास से। या पूछ सकते हैं सुपरार्डर जो सिरेटोडिया है, इससे किसी भी फिश का नाम पूछ सकते हैं, आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब जो सिरेटोडिया है इसकी ऑर्डर्स जो हैं सिरेटोडी फॉर्म्स हैं और लेपिडोसिरेनी फॉर्म्स हैं। इसमें आप नीरोसिरेटोडस जो है, सिरेटोडस जो है, ये आते हैं सिरेटोडी फॉर्म्स के अंदर, और लेपिडोसिरेनस फॉर्म जो है प्रोटोपेट्रस लेपिडोसिरेनस जो है, ये आते हैं इसके ये जो फिशेस हैं ये आती हैं लेपिडोसिरेनी फॉर्म्स के अंदर। ओके, डिप्नाई जो होते हैं इसके अंदर आपको पर्व गिरडल जो मिलेगा वो अनप्रेड मिलेगा, और ये जो इसकी डर्मल बोन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, स्कल्स, जॉज एंड पेटोल और ठीक है ना। साइक्लॉइड स्केल्स जो हैं वो कवर करते हैं सिकन को। कुछ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिप्नोई के अंदर कौन सा जो सिकन जो स्केल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? साइक्लॉइड स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और क्वेश्चन कई बार हमने देखा क्या इसके अंदर इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? जी हाँ, इसके अंदर इंटरनल नेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ऑपुरक्यूलम, एयर ब्लेडर, एयर क्लोका, ये तीनों के तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सुपर ऑर्डर जो है सेटोडिया की हम बात करें, इसमें मतलब होता है कि कोई गुलर प्लेट्स इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। और कॉर्डल फिन जो है वो डाइफिसरल होती है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा प्रोटोपेट्रस का नाम क्या है, लेपिडोसिरेन का नाम क्या है, नीरोसिरेटोडस का नाम क्या है। इसकी आप मुझे कॉमन नाम नीचे बताइएगा, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ जी आपने कुछ इस लेक्चर को देखा है, कोशिश की है इसका आंसर देने की। उसके बाद आता है जी क्लास टेलेस्टोमी। क्लास टेलेस्टोमी के अंदर दो सब क्लास आती हैं, बहुत बार आपको ये मिला होगा आपको जब आपने फिशरी की तैयारी की होगी। क्रासोपेटर्जी, एक्टिनोटोलॉजी। ठीक है। सब क्लास एक्टिनोटोलॉजी, सब क्लास क्लासोटोलॉजी। और हम बात करें क्लासोटोलॉजी की, जो लैटिमेरिया सेलिन कैथस जो है ये एक्सटेंट हो चुकी हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्टिनोटोलॉजी है इसके हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए जो क्लासोटोलॉजी थे इसके जो पेयर्ड फिन्स थे वो स्केल कवर करते थे, लोब कंटेन रेडियल्स होते थे, इंटरनल नेयर्स भी
प्रेजेंट होते थे और स्क्वैमोसल बोन्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करती थी, बट हमें ये पढ़ना नहीं है क्योंकि एक्सटेंड हो चुके हैं। हम पढ़ेंगे एक्टिनोट्राइजी इसके बारे में, ठीक है। देखिएगा, एक्टिनोट्राइजी जो सब क्लास है जी, इसके हम ऑर्डर की बात करें, इसके बहुत सारे ऑर्डर हैं। पहला जो ऑर्डर है वो है पॉलीपेट्रीफॉर्म्स, दूसरा है एसीपेंसिफॉर्म्स, तीसरा है एमीफॉर्म्स, फोर्थ है लेपिडोस्ट्रीफॉर्म्स, पांचवा है क्लूपिफॉर्म्स, छठा है स्कोपलीफॉर्म्स, सातवां है सेपनीफॉर्म्स, आठवां है एंगुलीफॉर्म्स। और सेपनीफॉर्म्स जो है आगे इसकी दो डिविजन्स हुई हैं, एक आता है सेपरनी, एक आता है सेलुरी। जिस तरह से आपने लैब्यूरोहिटा, कतला कतला, बोटिया, ये सेपनी के अंदर आती हैं। सेपनीफॉर्म्स जो है इसका ऑर्डर है और एक्टिनोट्राइजी जो है इसकी सब क्लास है। एक्टिनोट्राइजी जो है इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो रेडियल्स ऑफ पेयर्ड फिन्स नॉट अरेंजड बेसिकली, इंटरनर्स वो एब्सेंट होते हैं, स्क्वैमस बून जो है वो भी एब्सेंट होती है, ठीक है ना, एक्टिनोट्राइजी के अंदर। तो यहाँ पे और बहुत सारे हैं इसके ऑर्डर्स हैं। देखिए जिस तरह से मैंने बताया आपको, पॉलीपेट्रीफॉर्म्स के अंदर आती है पॉलीपेट्रस, एक्टिनिस एसीपेंसरीफॉर्म्स के अंदर आता है एसीपेंसर, पॉलीपिडॉन, एमी आता है एमीफॉर्म्स के अंदर, लेपिडोस्टस आता है लेपिडोस्ट्रीफॉर्म्स के अंदर, क्लूपिया, सेल्मो, नोटोपेट्रस, हिल्सा, ये चारों की चार बहुत इंपॉर्टेंट फिश हैं। ये आती हैं आपके ऑर्डर क्लूपिफॉर्म्स में, सब क्लास एक्टिनोट्राइजी के अंदर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और क्लास आता है टेलेस्टोमी के अंदर, ये सब के सब आते हैं टेलेस्टोमी के अंदर, ओके। जैसे सेलुरी के अंदर आता है एरियस आता है, हेटेरोनिस्टस आता है, क्लेरस, वेलेगो, मिस्टस। यहाँ कौन आ गई, यहाँ आपको कैट फिशेज आ गई, ओके। और हम बात करें इस सेनिस मैग्रेला, बोटिया, कतला, लैबियो, आईएमसी जो है, जो इंडियन मेजोकॉप्स हैं वो सेपनी के अंदर आती हैं, सेपनी फॉर्म्स के अंदर वो आ रही हैं। तो आपके सिलेबस में बन सकता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आता है जी आपका बेलोनी फॉर्म्स है, सिंगैथी फॉर्म्स है, ओफ्यूस्पेली फॉर्म्स है। इसका मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा, इसके कैरेक्टर बताऊंगा कि बेलोनी फॉर्म्स जो है जिसके अंदर बेलोनी आती है, इसके कैरेक्टर क्या हैं। जैसे सेपनी है डिवीजन, इसके भी आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपके लिए एक एक पॉइंट आपके लिए लेकर आए ताकि आपको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, ओके। यहाँ 10th जो ऑर्डर है वो है सिग्नेथी फॉर्म्स, 11th जो है वो है ओफ्यूस्पेली फॉर्म्स, 12th जो है सिम्ब्रैची फॉर्म्स, 13 जो है परसी फॉर्म्स, 14 जो है प्लीरो एंड नेक्टिव फॉर्म्स, ओके। और 15 जो है मिस्टेसेम्बली फॉर्म्स, 16 जो है एचनी फॉर्म्स, 17 जो है टेट्रोंडी फॉर्म्स, 18 जो है लोप्यू फॉर्म्स। ये 18 पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब देखो ये एल.एस. बर्ज की जो 1947 में क्लासिफिकेशन दी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पढ़ने हैं। लेकिन में जो इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह से जो भी आपको मैंने पढ़ाया अभी क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्लासिफिकेशन के जो मुझे बताने हैं कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑर्डर के या सब क्लास के, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।